हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रीति कुमारी और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे महाजनपद, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से है और इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों की एक सूची बनाई गई है और जिसमें एक राजधानी है और वर्तमान में कौन कहाँ किस जगह पर है, वर्तमान में इससे रिलेटेड है। ठीक है। और उसके बाद कैसे कैसे और महाजनपद का उदय हुआ अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता का अंत होता है। ठीक है। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद का उदय होता है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई और वो लोहे की खोज जो थी आर्थिक प्रगति को काफ़ी बढ़ावा दिया। ठीक है। आर्थिक प्रगति के ऊपर नतीजा क्या निकला कि जब आर्थिक प्रगति हुई तो उसके कारण सामाजिक प्रगति हुआ और सामाजिक प्रगति हुआ तो राजनीतिक जीवन को भी काफ़ी प्रभावित किया। तो इसमें इसका प्रभाव क्या हुआ? तो इसका प्रभाव यह हुआ कि ये जो छोटे कबीले थे, कबीलों का समूह जब हो गया तो वो जन कहला गया और जब जन बड़ा हुआ तो जनपद कहलाया और जनपद जब बड़ा हो गया तो महाजनपद कहलाया। तो इस तरह देखा जाएगा तो छठी शताब्दी में मतलब आते आते ये महाजनपद का उदय होने लगा। और इसी समय छठी शताब्दी में ही क्या था कि धार्मिक क्रांतिकारी का भी दौर चल रहा था। मतलब एक तरफ बौद्ध और जैन धर्म आपस में मतलब कि लड़ आ रहे थे, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो रहा था। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो हिंदू धर्म भी एक प्रकार से सनातन धर्म के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। तो वो सारी जो धार्मिक क्रांतिकारी चल रही थी और इसी क्रांतिकारी में क्या था कि राजनीतिक क्रांतिकारी का भी दौर चलने लगा। और इस महाजनपद के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की एक सूची मिली, लिखित ये प्रमाण मिलता है। तो 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और 16 महाजनपदों की सूची जो थी उसमें कुछ खास अंतर नहीं था, दोनों में कोई खास अंतर नहीं था। ठीक है। फिर जब ये भारत का जब मैप देखा गया तो विशेषकर जो उत्तर और ये मध्य भाग जो इनके विस्तार में था उसमें बिहार का, फिर यूपी का, राजस्थान का, ये सब जो थे महाजनपद के काल में आ रहे थे। और इन सबों में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध जो था वो काफ़ी शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया, क्योंकि इसमें क्या था कि वंशों का क्रम चल रहा था। जैसे कि पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। इस तरह मगध में काफ़ी तरह के वंशज चलते रहे और इन सबों में क्या हुआ कि वंशज का क्रम चलता रहा और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। अब इन 16 महाजनपदों में जो थे कि कुछ जनपद मतलब बहुत अधिकांश जनपद जो थे राजतंत्र थे, जहाँ राजा शासन करता था, राजा का वंशज चलता था। और दो ऐसे मतलब कि गणतंत्र जहाँ थे, जहाँ शासन गण और संघ करते थे। गण मतलब लोग और संघ मतलब ग्रुप। यही लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन करते थे, तो वो गणतंत्र थे। इस तरह महाजनपदों की 16 सूचियों को अगर ध्यान में देखा जाए तो 3 बिहार के हैं, 8 यूपी के, फिर उसके बाद 8 यूपी के, फिर एक एमपी, एक राजस्थान, एक साउथ और 2 जो हैं वो भारत से बाहर के महाजनपद हैं।
पहले भारत के अंग हुआ करते थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो ये दो महाजनपद जो है वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, ये एक महाजनपद जो है करीब कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो महाजनपद जो है करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। कितने साल पहले? तो 2500 साल पहले, करीब 2500 साल पहले। इसी समय महाजनपद में क्या हुआ कि जब राजा लोग आए और उसी में क्या हुआ कि राजधानी बनने लगी तो किलेबंदी होने लगे, दीवारें घिरने लगी, ईंट और पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनने लगी और इसमें महाजनपद में राजा बनने लगे। जब राजा बने तो सेना रखने लगे और सेना रखे तो बड़ी सी संख्या में जब सेना रखने लगे तो पहले तो कम सेना था तो आहत सिक्के के रूप में उनको पैसा दे देते थे, उनको वेतन दे देते थे आहत सिक्के के रूप में। लेकिन जब ये बड़ी संख्याओं में जब सेना रखने लगे तब उनको वेतन देने के लिए कर पर डिपेंड होना पड़ा। तो कर पर डिपेंड होने के लिए क्या किए कि वो लोगों से क्या किए कि समय समय पर कर निश्चित कर दिया वसूलना। और पहला जो कर था वो फसल पर लगाया। पहला कर जो था वो फसल पर लगाया। क्यों? क्योंकि उस समय लोहे का जब आविष्कार हुआ और जब लोहे से खेती होने लगी तो बहुत सारे धान उपजने लगे और फसल होने लगी और अधिकांश लोग कृषक होते थे। तो वो जो फसल का 1/6 भाग कर के रूप में ले लेता था, जिसको भाग कहा जाता था। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितना कर वसूला जाता था महाजनपद में? 1/6 और जिसको भाग कहा जाता था। फिर कारीगरों पर कर लगाया। दूसरा क्या है? तो कारीगरों पर कर लगाया गया। कारीगरों के ऊपर कर लगाने के लिए क्या किया कि जो श्रम के रूप में उसको कर चुकाना होता था। जो बुनकर होते थे, लोहार होते थे, सोनार होते थे, वो लोग क्या करते थे कि महीने में एक दिन उनको काम करना होता था। ठीक है, तीसरा क्या है? तो तीसरा पशुपालकों पर कर लगा कि जो पशुपालक थे, जानवर जो थे वो जितना उत्पादन करते थे उस पर उनको कर देना होता था। पांचवा क्या है कि व्यापारियों के सामने क्या करना पड़ता था कि जो खरीद बिक्री करते थे उस पर कर देते थे। पांचवा आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक जो मतलब कि आखेटक वो होते थे जो कि जंगलों में घूम घूम कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो आखेटक जंगलों से जो प्राप्त वस्तुएं थी उस पर कर लगाते थे और उस पर कर लेते थे। तो इस तरह वो महाजनपद में सेनाओं को पैसा देते थे, वेतन के रूप में राजा देते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में, फिर वर्तमान और उसके मुख्य बिंदु के बारे में। पहले हम लोग बिहार का देखेंगे। बिहार में 3 महाजनपद हुए, मगध, अंग, वर्जी। मगध जो कि राजगृह और गिरिब्रज, पहले गिरिब्रज था फिर राजगृह हुआ। तो मगध की राजधानी क्या है? तो गिरिब्रज या राजगृह था। और वर्तमान में ये पटना और गया के बीच में मतलब कि है। उत्तर में जो गंगा और दक्षिण में जो विंध्य पर्वत है और पूर्व में जो चंपा और ये पश्चिम में जो सोन नदी है उसके बीच में ये पटना और गया है। ठीक है, और ये क्या था कि सबसे शक्तिशाली, बोले थे कि मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया था और इसमें वंशों की क्रिया चली थी। दूसरा बिहार का कौन सा है? अंग का हो जाएगा चंपा, जिसमें भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है। और वर्जी कौन सा है? वैशाली, विदेह, मिथिला। इसकी राजधानी है वैशाली, विदेह, मिथिला। ये उत्तर बिहार के तिरहुत क्षेत्र में है और ये 8 महाजनपदों को मिलाकर बनाया गया एक
ग्रुप है। और इसी में क्या है, लिच्छवी जो था, लिच्छवी गणतंत्र था, ठीक है। लिच्छवी सबसे पहले, लिच्छवी जो था यहीं पर गणतंत्र बनाया गया। तो सबसे पहला गणतंत्र कौन बना था, तो वर्जी बना था। सब में राजतंत्र था, लेकिन दो ऐसा जगह महाजनपद था जहाँ गणतंत्र था। सबसे पहले वर्जी में गणतंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। बिहार का 3 हो गया, मगध, अंग, वर्जी। मगध, अंग, वर्जी। अब हम लोग आ गए यूपी। यूपी में 8 होता है, तो 4 4 करके डिवाइड करेंगे। काशी, काशी में हो जाएगा वाराणसी। काशी की राजधानी कौन सी होगी, तो वाराणसी। कौशल, कौशल की श्रावस्ती या साकेत, ज़्यादा श्रावस्ती आती है क्वेश्चन में, जिसका वर्तमान में फैज़ाबाद है, जो कि अयोध्या के पास का क्षेत्र है, ठीक है। और मल्ल, मल्ल का कुशीनगर, इसका वर्तमान में देवरिया है। मल्ल इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ पे बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए मल्ल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये महाजनपद में कौन ऐसा जगह है जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण के, मतलब मल्ल। फिर उसके बाद वत्स, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, जिसका प्रयाग होता है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली के। इंद्रप्रस्थ क्यों, क्योंकि महाभारत में ये चर्चित था, इसलिए कुरु का इंद्रप्रस्थ। पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य, उसके सूरसेन, मथुरा, चेदी, शक्तिमती या शक्तिमती, या ये था सोवियतवर्ती, ठीक है। तो ये हम लोग यूपी के 8, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र या काम्पिल्य, सूरसेन, मथुरा, चेदी, शक्तिमती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है 16 महाजनपद। फिर उसके बाद एक आ गए हम लोग एमपी में अवंती, उज्जैन या महिष्मती, ठीक है। उज्जैन या महिष्मती, ये बौद्ध धर्म का ये प्रसिद्ध केंद्र था उज्जैन। फिर एक है राजस्थान में मत्स्य, जो विराटनगर और अभी जयपुर में है। साउथ में अस्मक, जो पोतल या पोटली, आंध्र प्रदेश। और 2 ये जो है कंबोज या गंधार, कंबोज जो है इसका हाटक आता है, ठीक है। राजपुर या हाटक, कंबोज, ये पाकिस्तान से ये सटा हुआ जगह है, जहाँ क्या कहलाता है, पाकिस्तान से ये और अफ़गानिस्तान के ये बीच का क्षेत्र है, कंबोज और गंधार। गंधार का तक्षशिला, इसके भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी आता है, गंधार का तक्षशिला। इस तरह हम लोग याद कर लेंगे, 3 यूपी के, 8 बिहार, 1 एमपी, 1 राजस्थान, 1 साउथ और 2 बाहर के। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे तो हम लोग का 8 ये 16 महाजनपद की हम लोग की राजधानी हम लोग को याद हो जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कैसे महाजनपद का उदय हुआ, कैसे कबीले से जन हुए, जन से जनपद हुए, महाजनपद हुए। फिर ये 16 महाजनपदों की सूची मिली, कहाँ से, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से। फिर कुछ में राजतंत्र थे, कुछ में गणतंत्र थे। राजतंत्र जो कि जहाँ राजा शासन करते थे, गण जो कि ग्रुप और लोग रहते थे। फिर महाजनपद में देखा जाएगा तो 3 बिहार से, 8 यूपी, 1 एमपी, 1 राजस्थान, 1 साउथ और 2 बाहर के हैं। मगध, अंग, वर्जी, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन, चेदी, अवंती, मत्स्य, अस्मक, कंबोज और
गंधार। तो इस तरह हम लोग आज के वीडियो में देखें कि किस तरह राजनीतिक उत्थान होकर के महाजनपद का उदय हुआ और 16 महाजनपदों की किस तरह से सूची हुई। ये सब चीज़ को हम लोगों ने देखा। कैसे 16 महाजनपदों की राजधानी थी, इनके वर्तमान राज्यों को समझा और भारत के बाहर दो महाजनपद हैं उनके बारे में समझा। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है और ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका ये PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।